अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं स्किल फॉर जॉब। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एम्ब्रॉयडरी कोर्स मॉडल 1 लेसन नंबर 10 पार्ट 2। अच्छा, पार्ट टू के नोट्स में आपको शो यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि पार्ट 2 में हमें क्या कवर करना है। ये हमने पार्ट 2 में कवर करना सबसे पहले इंटरफेस की सेटिंग्स और उसकी शॉर्टकट कीज। अच्छा, उसकी हम जो ना एक नोट बनाते हैं, आपको शो भी कराते हैं कि सबसे पहले हमारा ट्री होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ट्री व्यू रिव्यू, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, टी, ठीक है। ये प्रेस, ठीक है, और ये टी, ठीक है। तो ये मैं कॉलम में रख देता हूँ कि समझ प्रेस टी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। उसके बाद हमारा, मैं पहले शॉर्टकट की मेंशन करता हूँ। उसके बाद स्टिच। अच्छा, उसके बाद स्टिच प्रेस एस, ठीक है। यस, उसके बाद हमारा होता है लाइन व्यू। लाइन व्यू एल, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ये, सॉरी, नीडल, 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 यस। ये इसकी डॉट होती है, ठीक है, शॉर्टकट की डॉट, डॉट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फिर ये, अच्छा, ये होता है डीडल और ये कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर। कनेक्टर्स या कनेक्शन बोलते हैं। कनेक्टर सेटिंग, शो कनेक्टर सेटिंग। यस, शिफ्ट सी। उसके बाद होता है हमारा फंक्शन, तो ये फिर से फंक्शन। अच्छा, ये जो शॉर्टकट की थी ना, इससे शो भी होता है, हाइड भी होता है। तो ये फंक्शन, फंक्शन जो शिफ्ट है, शिफ्ट है, सही, प्रेस, बस। उसके बाद होता है हमारा रिपीट्स। बट हम ये रिपीट्स अभी शो नहीं कर, यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेंशन कर देता हूँ। रिपीट्स, रिपीट्स बटन होता है, रिपीट शो करने, रिपीट शो और राइट, और प्रेस डब्ल्यू। उसके बाद होता है हमारा इमेज, ठीक है। ये देखिए, बिटमैप, बिटमैप शो एंड हाइड, जिसको हम इमेज को हम बिटमैप बोलते हैं। तो मैं बिटमैप शो कर देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। बिटमैप शो एंड हाइड, प्रेस, ठीक। उसके
उसके बाद आता है हमारा विक्टर, ठीक है। तो बाद हमारा आता है शो, अच्छा विक्टर लिख देता हूँ, शो एंड हाइड, रेस, वेक्टर के क्या होता है शिफ्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, शिफ्ट प्लस डी, ये हमारी शॉर्टकट की है, तो आपने ये याद रखनी है जो हम बटन यूज करते हैं। तो ये हमारा ट्री व्यू है, स्टिच व्यू, लाइन व्यू, नीडल व्यू, कनेक्टर्स और फंक्शन, रिपीट्स, फिटमैप, वेक्टर और बाकी आगे शॉर्टकट की नहीं है। तो ये हमारी, अच्छा ये गेट लाइन की शॉर्टकट की है शिफ्ट की, ठीक है। और रूलर की कंट्रोल आर, गेट लाइन और रूलर इसकी भी मैं चेक कर देते हैं। ये हमारी गेट, सॉरी ये हमारी गेट लाइन्स, शो एंड हाइट, ठीक है, शो एंड हाइट सेम है, ठीक है। हाइट इसकी क्या होती है शिफ्ट जी, ठीक है, शिफ्ट जी, शिफ्ट जी से मैं मेंशन कर देता हूँ रेस, शिफ्ट प्लस जी, अच्छा रूलर, रूलर शो, ठीक है, शो एंड हाइट, आप समझ जाएंगे ये हाइट, शो एंड हाइट प्रेस, उसके बाद हमें कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल आर, बन गया। उसके अलावा कौन सी रहेगी, इसके अलावा हमारी शायद सारी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरफेस की जो कीज है मेंशन कर दी, आपको ये पता होना चाहिए इंटरफेस की क्या मसले होते हैं, और वो भी मेंशन कर देता हूँ, कुछ भी आते हैं कोई भी इशू आते हैं। अच्छा ये देखें, सबसे पहले हम ट्री व्यू की बात करते हैं। अच्छा ट्री व्यू क्या होता है, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये देखें, ये जब हमें 3D इफेक्ट शो हो ना, ये हमारा ट्री व्यू ऑन है, ठीक है, ये हमारा 3D इफेक्ट ट्री व्यू ऑन है। अब देखें ये ट्री व्यू ऑफ है, जब हमारा 3D इफेक्ट शो ना हो, ये स्टिच शो, ये हमारा जब इफेक्ट शो हो लाइंस में, तो ये हमारा स्टिच व्यू है, ठीक है, स्टिच व्यू, ये देखिए ट्री व्यू और ये स्टिच व्यू, ठीक है। अच्छा स्टिच व्यू अगर हाइड कर दे तो क्या होगा, ये लाइन व्यू है, ठीक है, लाइन व्यू शो होगा। अच्छा ये देखिए लाइन व्यू है, अगर लाइन व्यू शो ना हो, हाइड कर दे तो क्या होगा, ये देखिए, अगर हम कोई भी स्टिच लगाएंगे शो नहीं होगी, समझ गए। ये इश्यू आ रहा था स्टूडेंट्स को, मैंने मेंशन कर दिया, देखिए कितने भी बॉक्स लगाऊंगा शो नहीं होगी, समझ गया। तो क्या क्या हाइट है हमारा, लाइन व्यू हाइट है, देखिए कितनी मैंने लाइन लगा दी, शो नहीं हो रही लाइन व्यू, और स्टिच नहीं शो हो रही, ये देखें स्टिच व्यू, स्टिच हो रही है, ठीक है। अगर ट्री व्यू ऑन करना है तो ट्री व्यू ऑन हो जाएगा, ठीक है, ट्री व्यू ऑन करेंगे तो स्टिच व्यू भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये देखें, समझ गए आप। ट्री व्यू से स्टिच व्यू ऑन होता है क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है साथ में। अगर लाइन व्यू ऑफ कर देंगे, स्टिच ट्री व्यू ऑन कर दे, ऑफ कर देंगे, स्टिच व्यू ऑफ कर देंगे, तो ये सारी स्टिच शो नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम की बात कर रहा था मैं, समझ गया। तो ये तीनों ऑन रखने हैं, अगर ये ऑन नहीं रखते तो इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये शो हो जाएगी सब कुछ, बट लाइन व्यू ऑन रखना है, क्योंकि अगर लाइन व्यू ऑफ होगा तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सारा कुछ गुम हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये एक और चीज मेंशन कर रही थी मिसाल तौर पर, ये ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये उसके बाद ये मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद अच्छा ये देखिए, अब ये कनेक्टर है, समझ गए, इसको हम कनेक्टर्स बोलते हैं, ये कनेक्शन होते हैं, एक एक नीडल के कनेक्शन होते हैं, तो इसको आप रखा करें, समझ गए आप। अच्छा ये अगर होल्ड करेंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये देखें कभी कभी शो होता है, मैं देखता हूँ, हाँ ये देखें ये हो रहा है शो, तो ये नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी हो फिर भी शो होता है, अगर सिलेक्ट करेंगे तो, अनसिलेक्ट करेंगे नहीं शो होगा, ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है कोई, ये फंक्शन व्यू है।
इससे हमारे सीक्वेंस हाइड होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस हाइड होते हैं। तो ये फंक्शन व्यू इसलिए काम आता है। इसके सीक्वेंस जो है ना, इससे सीक्वेंस हाइड एंड शो होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए जब सीक्वेंस शो ना हो। और सीक्वेंस का एक और भी तरीका है शो ना हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी इमेज व्यू है, ठीक है, इमेज हाइड एंड शो, समझ गए। ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर हाइड होगा तो क्या होगा मसला, मैं आपको बताता हूँ। ये हम वेक्टर बनाते हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। बार बार ये इशू आती है स्टूडेंट्स को, तो मैं मेंशन कर देता हूँ बार बार क्यों आए इशू, ये समझ जाए सब। अब देखें, ये मैंने वेक्टर ड्रा की, ठीक है, कुछ भी मैंने ड्रा किया तो ये हाइड हो गया। कुछ भी मैं ड्रा करूंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, हाइड हो जाएगा। कुछ भी ड्रा करेंगे फिर स्पेस करेंगे फिर हाइड हो गया। क्या इशू है, वेक्टर हाइड, समझ गए। विक्टर हाइट एंड शो आपको पता लग गया। ये अगर इशू आए, कोई भी स्टिच शो ना हो, कोई भी लाइन शो ना हो या विक्टर शो ना हो, तो आपने ये इंटरफेस चेक करना है। ये व्यू टूल बार में जाना है या शॉर्टकट की यूज करनी है। शॉर्टकट की क्या है हमारी, ये आपने लिख लेनी है, मैं ठीक है, ये आपने जुबानी याद रखनी है, ये बार बार यूज होती है। और सबसे ज्यादा कट एंड पेस्ट यूज होती है। कट एंड पेस्ट का पता होगा, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, ये कट कट के लिए यूज होती है, और ये पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट के लिए, ठीक है। ये भी सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा हमारी अंडू, ठीक है, अंडू सबसे ज्यादा यूज होती है। अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू के लिए। उसके बाद रेंडू, ठीक है, कंट्रोल वाई, ये भी कभी कभी यूज होती है। अंडू यानी पीछे जाना, रेंडू मना यानी आगे जाना, ठीक है। ये पीछे जाने के लिए, ये आगे जाने के लिए, ये चीज ज्यादा यूज होती है। और हम शॉर्टकट की भी यूज करते हैं, जैसे कि न्यू डिजाइन बनाना, आपको पता होगा, ओपन डिजाइन करना, या इमेज इंपोर्ट करना। इमेज इंपोर्ट करने की क्या शॉर्टकट की है, अल्ट को होल्ड करना है, टू टाइम जी को प्रेस करना है, टू टाइम जी प्रेस, ठीक है, जी x2, ठीक है, x2 में लिख देता हूँ, x2 जी, ठीक है, दो टाइम जी प्रेस करेंगे अल्ट को होल्ड करके, तो हमारी इमेज इंपोर्ट होगी। इमेज इंपोर्ट, समझ गए। ये आपको याद रखनी चीज चाहिए, समझ गया। विक्टर शो हाइड होता है, और लाइन और स्टिच व्यू हाइड कर देंगे तो ये गुम हो जाएगा, समझ गए। सब कुछ हाइड हो जाएगा अगर इमेज भी हाइड कर देंगे, कुछ भी शो नहीं होगा। अगर ये हाइड करना है तो ये फंक्शन सब कुछ हाइड हो गया। विक्टर शो करना है, विक्टर के लिए ये स्टिच व्यू, ये यहाँ से आएगा, लाइन व्यू इधर से आएगा। देखें, ये लाइन व्यू है, ठीक है, ये विक्टर की व्यू है, और ये लाइन व्यू है, स्टिच की व्यू, ये देखें, समझ गए आप। तो ये मैं मेंशन कर रहा चाहता था इंटरफेस की सारी सेटिंग। और इससे सीक्वेंस का मसला जो होता है, मैं आपको मेंशन करता हूँ। सीक्वेंस, सीक्वेंस सबसे पहले ये देखें, अच्छा मैं नोट्स में मेंशन करता हूँ सीक्वेंस कहाँ पे हमारा मेंशन है। सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, हाउ टू शो सीक्वेंस, मेंशन तो किया था शायद, सीक्वेंस शो का। चलो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस भी मैंने मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको सबसे पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी रन हो गई। आपको पता है कि कंट्रोल को होल्ड करके बैक जाएंगे तो ये बैक चला जाएगा। अब आपको मिसाल के तौर पर सीक्वेंस ड्राफ्ट करना, ई को प्रेस करके आगे जाता हूँ, मैं एक सीक्वेंस ड्राफ्ट कर देता हूँ। अब देखें सीक्वेंस शो नहीं हो रहा है, आपको पता है ना। अब देखें सीक्वेंस शो नहीं हो रहा है, अब क्या करना है, सीक्वेंस कैसे शो होंगे। ये देखिए, मैं सबसे पहले सीक्वेंस का टैब ऑन करता हूँ, ये आ गया। अब देखें क्या करना है, सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करनी है, आपने मिस्टेक नहीं करनी इधर। सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। कौन सा सीक्वेंस चाहिए, 3 या 5, मुझे चाहिए 3। अब देखिए सीक्वेंस शो नहीं होगा, बट एक मिस्टेक है, सीक्वेंस शो नहीं हुआ पर एक मिस्टेक है हमारी, क्या, फंक्शन हुआ ऑफ है। अब देखें मिसाल के ऊपर ये आ गए सीक्वेंस, ठीक है, ये देखें फंक्शन व्यू आप, तो सीक्वेंस शो नहीं होगी। अगर ऑन कर लिया फिर भी शो नहीं होगी, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस ऑन रखना है, लाइन को पकड़ के, लाइन को सिलेक्ट करके सीक्वेंस ऑन करना है। अगर नन रखेंगे
तो सीक्वेंस शो नहीं होंगे। सीक्वेंस पहले पकड़ के लाइन को ऑन रखना है, फिर उसके बाद लगाने हैं। ठीक है, ये देखो अब मैं लगाऊंगा, ये मैं आगे उठा के गया, ये सीक्वेंस ड्रॉप कर दिया, ये आगे उठा के गया, सीक्वेंस ड्रॉप कर दिया। देखिए सबसे पहले लाइन को ऑन करेंगे सीक्वेंस पकड़ के, फिर उसके बाद सीक्वेंस लगाएंगे, तो ये सीक्वेंस डायरेक्ट शो होंगे। और अगर सीक्वेंस फिर भी शो ना हो तो फंक्शन व्यू से शो होते हैं। ठीक है, फंक्शन व्यू सीक्वेंस हाइड एंड शो, समझ गए? लाइन को पकड़ के सीक्वेंस ऑन करना है, अगर फिर भी शो ना हो तो फंक्शन व्यू को चेक करना है आपने, शिफ्ट एफ, समझ गया? तो ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं और चीज़ें चेक कर लेता हूँ, जल्दी से मेंशन करता हूँ। इंटरफेस सेटिंग एंड शॉर्टकट कीज हो गई। रिन्यू डिजाइन, रिन्यू डिजाइन, अच्छा ये देखें। अब देखिए मैंने कितनी वर्किंग गई आपको पता है। अब जब भी वर्किंग आप कॉपी करें ना, सबसे पहले ये सारी चीज़ें शो किया करें। सबसे पहले वेक्टर शो करना है, स्टेज व्यू से शो करना है, उसके बाद सारी चीज़ें शो करने के बाद सारी चीज़ें सिलेक्ट कैसे करेंगे। देखिए इमेज भी शो की मैंने, अब देखिए इमेज आपकी लॉक होगी, लॉक है ना, इमेज आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। पहले शिफ्ट के और कंट्रोल है, कंट्रोल है, उसके बाद कॉपी या कट कर लें, कोई मसला नहीं, कट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल एन लगाऊंगा, कंट्रोल एन, पहले सब सारे लोग शो करके फिर उसके बाद कॉपी करनी है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल एन लगाया है, थोड़ी सी वेट करेगा, चल जाएगा। ये देखिए न्यू न्यू टैब ओपन होगी, न्यू पेज, उसके बाद कंट्रोल बी, ये आ गई सारी डिजाइन हमारी, सब कुछ आ गया। ठीक है, ये इमेज शो नहीं है तो इमेज आ गई, समझ गए? उसके बाद सेव कर देना है, ये समझ गए? तो ये न्यू डिजाइन भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। सीरीज सिलेक्शन, सीरीज सिलेक्शन की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले हटा देता हूँ ये जो भी हमने बनाया था। अच्छा देखिए, अब मैं एक लाइन बनाता हूँ और मैं आपको अरेंज टूल भी बता देता हूँ। अच्छा ये देखिए, जब हम सीरीज सिलेक्शन यूज करते हैं ना, मैं स्ट्रिप लगा के दिखाता हूँ तो कैसे यूज होगी, मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमने स्ट्रिप लगा दी, अब देखें ये एक मैंने मोटिव बनाया है। ठीक है, ये मोटिव बनाया, और देखिए मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ये डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, और चाहिए मुझे डुप्लीकेट, ये इतने डुप्लीकेट हो गए। अब देखें मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये नए हैं। ठीक है, और मैंने कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नहीं बनाया। अगर मैं इसके ऊपर लाइन रख दी ऊपर, तो समझो ये ऑब्जेक्ट पुराने हो गए। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट ये एंड हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट कोई और उठा के यहाँ पे रख दिया तो ये पुराने हो गए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पकड़ के सारे को कट एंड पेस्ट करना है। अब देखिए मैंने ये आखिर में रखा है, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा, देखना ये पहला ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो ये सीरीज सिलेक्शन हो गई, आप समझ गए? अब देखिए मैं एक और काम करता हूँ, मिसाल तौर पर ये मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ पे आ जाए। अब देखें ये सीरीज सिलेक्शन काम नहीं करेगी, देखा यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा। टी को प्रेस करेंगे, आपको बता देगा। टी को प्रेस किया मैंने, मिसाल तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट, ये लास्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी सीरीज सिलेक्शन काम नहीं करती, बड़े ऑब्जेक्ट बना लिया इसलिए लोडिंग ले रहा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखो और बड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे बन जाए डेट्स वाले। ठीक है, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। बी को प्रेस किया और ये मैंने जूम कर दिया, और जूम करते हैं। अब देखें स्टिच नहीं लग रही इसके ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा 15 mm लगा दिया, बट मुझे 150 mm चाहिए, तो 150 mm। अब देखें कभी कभी सीरीज सिलेक्शन नहीं होती, तो मसला क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि अच्छा एक काम करते हैं कि ये जो है ना मैं अनट्रेवल कर देता हूँ मिसाल तौर पर, ये अनट्रेवल, इसके बाद मैं इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। मिस्टेक होगी मिसाल तौर पर, अब देखें सीरीज खराब है, ये कैसे खराब है, मैं देखें ये पकड़ा और ये पकड़ा, लाइन तो एक ही में पड़े बट ये सिलेक्ट नहीं हुआ।
तो ये सीरीज खराब है। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको कट एंड पेस्ट, तो कट एंड पेस्ट, ठीक है। ये देखिए जो कट एंड पेस्ट करेंगे वो सीरीज सिलेक्शन होगी। जैसे आप नंबर वाइज कट एंड पेस्ट करेंगे फिर सीरीज सिलेक्शन होगी। अगर चाहते हैं तो सीरीज सिलेक्शन, तो ये हमारी जो नंबर वाइज है ना लाइन वैसे ही होनी चाहिए, फिर सीरीज सिलेक्शन काम करेगी। ये देखें, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये लास्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें सीरीज सिलेक्शन काम कर रही है, समझ गए। अच्छा मैं एक पत्ती बनाता हूँ मिसाल के तौर पर, ये, और सॉरी ये अंडू, ये मैंने यहाँ से छोटी कर दी, ये, और इसके नोड मैंने डिलीट कर दिए। अच्छा नोड सही है, इसको बस कन्वर्ट करना है। शायद मैंने स्टार बना दिया है, बट इसको क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाली जो है ना, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये इसको छोटा कर लेते हैं, एच को लगाते हैं। अच्छा ये जो है ना हमारी स्टिच लगी हुई है तो ये नहीं होगा, बट मैं इसको विक्टर कर लेता हूँ, फिर हो जाएगा। इसको प्रेस करते हैं और इसके नोड जो है ना थोड़े से डिलीट करते हैं। ये भी नहीं हो रहा, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स से बना देते हैं जल्दी से, तो ये कवर हो जाएगा। ये बॉक्स बना दिया। मैं चाहता हूँ इसको पत्ती बनाना, इसको रोटेट, देखते हैं इससे बनता है, बट इसके ऊपर स्टिक लगी है शायद ये तो, चलो हो गया। अब देखें ये मैं एक रीड करता हूँ, फिर नौ, ये नौ पत्तियाँ हो गई, ठीक है। ये अब ये भी स्टाइल बना सकते हैं, ये पत्ती का नौ। अब देखें सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट था, ये, ठीक है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट था। अब देखें ये सबसे पहले था, तो ये इसे घूम के वापसी आ जाएगा, तो ये लास्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ से घूम के ये वापसी आ जाएगा तो लास्ट होगा। अब देखें ये पहला और ये लास्ट, सॉरी ये नहीं, ऐसे गया है, तो ऐसे गया होगा तो ये होगा, ठीक है। ये देखें, समझ गए। तो यहाँ से शुरू होके ऐसे गया है तो ये लास्ट है, ठीक है। ये ऐसे जाता है, यानी ये राइट साइड से जाता है, लेफ्ट साइड खत्म होता है, ठीक है। तो ये सीरीज सिलेक्शन हो गया, समझ गए। ये पत्ता पहला, ये लास्ट, और सीरीज सिलेक्शन, और ग्रुप कर दिया मैंने, समझ गए। तो ये सीरीज सिलेक्शन ऐसे काम करती है। देखिए पत्ते का इफेक्ट भी अच्छा बन गया है। अच्छा सीरीज सिलेक्शन समझ गया। अगर हमने ऐसे लगे लाइन में, ये पुराने अपडेट, अब ये नया है, ठीक है। ये देखें, अब ये नया अपडेट मैंने बना दिया। अब ये सीरीज सिलेक्शन हो गई, ये पहला अपडेट, ये लास्ट अपडेट, ये देखें सीरीज सिलेक्शन हो गई, ये पहला, ये लास्ट, ये, समझ गए। तो सीरीज सिलेक्शन ऐसे काम करती है। अच्छा सीरीज सिलेक्शन हो गया। अच्छा वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन, अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मैं मोटिव, तो चार्जर नहीं चाहते। अच्छा मैं चाहता हूँ ये सारी ये लाइन डिलीट हो जाए। मैं ये पत्ता रख देता हूँ इधर, शेप अच्छा बन रहा है, ग्रुप कर दिया है। इसको मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइनें ग्रुप करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस पत्ते को पकड़ के, इस लाइन को पकड़ के शिफ्ट डब्ल्यू करता हूँ, तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा एक मिनट। अच्छा ये, और ये कंट्रोल और शिफ्ट डब्ल्यू, ये देखिए सेंटर लाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पत्ता पकड़ के इस लाइन को पकड़ता हूँ और मैं चाहता हूँ इस तरफ आ जाए, शिफ्ट टू, ये, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये पत्ता ना यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, ये, और ये कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, राइट क्लिक से पकड़ा फिर कंट्रोल डी। अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये पता सही है। अब मैं ये पत्ता पकड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस लाइन को पकड़ के ये यहाँ पे रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सारे अलाइन हो जाए। अलाइन कैसे करेंगे, ये हमारे, समझो कि ये हमारे वर्टिकल लाइन होंगे, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे पकड़ा, और शिफ्ट और सीरीज सिलेक्शन, और हमारे ये क्या है कमांड, शिफ्ट डब्ल्यू, सॉरी ये वर्टिकल, अच्छा ये हमारी कमांड है। शिफ्ट क्यू हमारी जो है ना ऐसे होती है, ठीक है। शिफ्ट क्यू, शिफ्ट क्यू, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट क्यू, बट इसमें मसला है शायद, ग्रुप ये भी है। मैं देखता हूँ क्या मसला है। अच्छा एक मसला है कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आता हूँ और ये यहाँ पे रख देता हूँ, सॉरी ये लाइन को पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि काम करेगा, शिफ्ट क्यू, फिर मसला कर रही है। अच्छा ये इसको
शायद कोई चीज मसला है इधर। ये सर्कल रखते हैं, ठीक है। ये अब देखिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे रख के कंट्रोल से डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। अब देखिए मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा आगे हो जाए, उसके बाद मैं सीरीज सिलेक्शन और शिफ्ट क्यू, अच्छा शिफ्ट क्यू नहीं, कंट्रोल क्यू, सही है। कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता, तो मसला करता है कभी कभी, तो आपने ट्राई करना है। अब देखें ये ऊपर वाली लाइन है ना, तो ये अलाइन हो गई। अच्छा ये सीरीज सिलेक्शन खराब थी हमारी, सॉरी, ये सीरीज सिलेक्शन मसला था, मैंने कट एंड पेस्ट नहीं किया था। अच्छा जब भी आप काम करें ना लाइन वाला, तो कट एंड पेस्ट करना, कट एंड पेस्ट का मसला होगा तो मसला ये करेगा। मैं सारे डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि ये हमारे स्केप ना हो। अच्छा ये हो गया, मैं चाहता हूँ ये भी सारे डिलीट हो जाए ये, तो मैं इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये, अब देखिए ये 5 या 6 मोटिव है, मैं चाहता हूँ इस लाइन के इस तरफ आ जाए, और ये मैं शिफ्ट प्रेस करके ये शिफ्ट क्यों करता हूँ, ये देखिए अलाइन हो गया, ठीक है। तो कट एंड पेस्ट कर लेना है जब भी अलाइन करें। अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना ऊपर, ठीक है, ये नीचे, ये। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ, और मैं चाहता हूँ कि ये सॉरी ये इस तरफ। अब देखें ये सारे अलाइन होते हैं, ये और ये लास्ट, और शिफ्ट क्यू, देखिए अलाइन हो गए, समझ गए। तो ये इससे अलाइन भी काम करता है। अब मैं दूसरा काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले अलाइन हो जाएंगे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, और मैं इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अलाइन हो जाए, ये। और सीरीज सिलेक्शन, ये ऊपर वाला, और क्या करना है कंट्रोल क्यू, देखें ऊपर वाले अलाइन हो गए। अब मैं और एक और काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे पड़ा हुआ मोटिव, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखें ये पहला था, अब देखिए लास्ट है, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, तो इसको कट एंड पेस्ट करते हैं तो ये सही हो जाएगी सीरीज। लेकिन सीरीज ये सही से पकड़नी चाहिए फिर काम करेगा। अब देखें कंट्रोल क्यू, ये देखिए अलाइन हो गए सारे, समझ गए। तो ये अलाइन का ऑप्शन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन, विक्टर कलर। अच्छा ये देखिए ये मैं बॉक्स लगा देता हूँ, तो ये मैं विक्टर कर देता हूँ। अब देखिए विक्टर के कलर कौन से हैं, ये वाले। अगर शो ना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है, विक्टर के कलर, विक्टर के कलर अलग है, विक्टर के कलर ये हैं, ना कि ये। अब देखिए ये लाइन का कलर होता है, मिसाल तौर पर ये नो फिल कर देते हैं, इसको पकड़ के फिर नो फिल करेंगे। अब देखिए ये लाइन का कलर, मैं चाहता हूँ ये येलो हो जाए, येलो हो गया, ये देखिए लाइन का कलर, इस लाइन का। और इसके अंदर अंदर वाली फिलिंग यहाँ से आएगी, सॉलिड फिल, इसका कलर यहाँ से आएगा, ठीक है, ना कि यहाँ से। ये देखिए, समझ गए। तो ये यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये शो होगा, समझ गए। तो ये विक्टर की सेटिंग है, ये ब्लैक कलर, लाइन ब्लैक कलर, इसको नो फिल तो नो फिल, समझ गए। तो ये विक्टर की सेटिंग यहाँ से आती है, ये कलर फिलिंग है। नो फिल करेंगे ये फिल हट जाएगी, फिल करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगी, सॉलिड फिल, नो फिल। इसका कलर, लाइन का कलर, ये लाइन का कलर यहाँ से चेंज होगा, ये लाइन्स का कलर यहाँ यहाँ से चेंज होगा। जैसे कि कोई भी कलर लग सकते हैं, ब्लैक कलर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद विक्टर कलर हो गया, और टू सीक्वेंस शो, ये हो गया, ठीक है। रिपीट की सेटिंग में हम बताते हैं आपको, फिर उसके बाद ये एंड। अच्छा रिपीट की सेटिंग, ये मैंने बॉक्स बना लिया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बॉक्स बना लिया, ये जीरो पे रखते हैं, जीरो। जल्दी से हम इसकी रिपीट की सेटिंग समझाते हैं आपको, बेसिक। जीरो जीरो रख दिया, टू प्रेस किया, ये सेंटर आ गया, बट मैं चाहता हूँ ये बॉक्स न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं। इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, डिलीट कर दिया था, टू प्रेस किया, यहाँ पे पेस्ट किया, टू प्रेस, ये सेंटर हो गया शो। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स की साइज अनलॉक करते हैं, बॉक्स की साइज में मेन्यू लगाता हूँ, विड्थ क्या रखते हैं 330, हाइट क्या रखते हैं 1200, ठीक है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब देखिए ये बॉक्स आ गया और जीरो पे पड़ा है। अब इसका मिड क्या होगा, जीरो, ये ठीक है, ये जीरो, मिसाल तौर पर। अच्छा ये जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे।
तो ये 0 यहाँ पे 0 0 है, इसका ये 0 है और ये 600 होगा मेरे ख्याल। देखते हैं, मैं मिसाल तो पर एक लाइन लगाता हूँ इसकी, मैं देखता हूँ ट्रेसिंग क्या है। अब देखें इसकी मैं जब 0 करूँगा यहाँ पे तो कहाँ पे आएगा, ये 0 है। अब मैं इसको 0 करूँगा तो कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर में। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब ये 1200 का बॉक्स है, इसका 600 वैल्यू ये है, 600 वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इसकी 600 वैल्यू पे आ जाए। 600 वैल्यू देखते हैं कहाँ पे आता है। अच्छा, ये नीचे आना है। ठीक है, मुझे नीचे लाना है तो इस पे 600 वैल्यू ये ऊपर आ गया। अब मैं चाहूँगा तो नीचे चला है। नीचे कैसे जाएगा, माइनस करेंगे। ठीक है, -600 -600, ये देखिए नीचे चला गया। मैं चाहता हूँ ये डुप्लीकेट ऊपर भी चला जाए, तो ये 600 कर देंगे, ओनली 600। समझ गए, तो ये 0 है, ये 600 और ये -600, -600, ये 600 और ये 0। समझ गए। अच्छा, ये अब और चीज़ है, बात बताते हैं। अब देखें, ग्रिड लाइन ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, मैं ग्रिड लाइन ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूँ 82.5। मैंने ये क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं 1200, ये फ्रेम की साइज है। अब देखें हमारा फ्रेम ये है 82.5। मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। मशीन का हेड की साइज होती है हमारी 330, 330 मतलब हमारी हो गई 13 इंच। ठीक है, 13 इंच, 13 इंच ये हमारी बैटरी में हो गई 330। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, कितना आ गया वैल्यू, 82.5। तो ये हमारी 330 का 4 ऐसे हो गए, मैंने 4 ऐसे लगा दिए। समझ गए, तो ये हम वैल्यू रखते हैं जब हम रिपीट की सेटिंग करते हैं या कोई छट्टा वगैरह लगाते हैं, छट्टा। अच्छा, ये देखिए मैंने एक छट्टा बनाया था, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं उससे एक मोटिव ले लेता हूँ जल्दी से, कैंसल, ओपन, ओपन डिजाइन, ओपन करते हैं। ये बनाया था मैंने, इसको मैं जल्दी से मेंशन करता हूँ। यहाँ से गेट हाइड कर दी। मैं चाहता हूँ कि ये फूल आ जाए मेरे पास, ये ठीक है। मैंने ये फूल बना के, मैं चाहता हूँ एक फूल मेरे पास आ जाए, ये वाला। ये अनग्रुप करता हूँ, ये अनग्रुप और ये कॉपी, और मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ये पेस्ट कर दी मैंने। अब देखें इसकी फूल की साइज क्या है, 57। मैं चाहता हूँ 55 हो जाए, कोई मसला 55। ठीक है, अब देखें 55 तो हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये फूल लग जाए 55 के, कितने आएंगे, 6। ठीक है, 6 फूल लगेंगे। देखिए ना, मैंने 330 को डिवाइड किया है 6 के साथ। अब देखें ना, अगर आप चाहते हैं कि 330 पे कितने मोटिव, मिसाल तौर पर मैं चाहता हूँ 5, तो इसको 5 बार डिवाइड करेंगे, 5 मोटिव लगेंगे 66 के। अगर आप चाहते हैं 330 के 3 मोटिव लगे तो कितने आएंगे, 110 के। अगर आप चाहते हैं कि 330 पे, 330 हमारे हेड की सेटिंग है, हमारे मशीन की सेटिंग है, एक फ्रेम की सेटिंग है। अच्छा, ये देखें 330 को मैं चाहता हूँ डिवाइड 4, तो कितनी आएगी, 82.5। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि 330 आ जाए डिवाइड 5, तो कितनी आएगी, 66 वैल्यू। अगर मैं चाहता हूँ कि 330 वैल्यू डिवाइड 6, तो कितना आएगा, 55। तो मैंने 55 की सेटिंग रखी है। अब 55 के कितने मोटिव लगेंगे, 6। मैं चाहता हूँ कि 6 मोटिव लग जाए। 6 हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखें 6 तो हो गए। ये इसकी मैं यहाँ पे रखता हूँ सेटिंग, ये, और मैं चाहता हूँ इसके साथ ये टच हो जाए, ये। अब मैं इनको अलाइन कैसे करूँगा, सीरीज सिलेक्शन शिफ्ट, और ये लास्ट शिफ्ट क्यू। ये देखिए हो गया, पूरे आ गए, स्पेसिंग भी ओके हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गए। मैं चाहता हूँ इसकी सीरीज सिलेक्शन और ग्रुप, एक मोटिव चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, उसका छट्टा लगाएंगे, ये और ये ग्रुप, और मैं इसको नीचे ला देता हूँ। इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आप ये कॉलम सी, ये यहाँ से शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू शो होगा था आपको, ये वैल्यू शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये 330 का बन जाए, 330। ठीक है, स्पेस स्पेस, ये देखिए बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये इसके सेंटर में आ जाए, 0। ठीक है, और ये -600।
-600 आपको वैल्यू पता था। तो ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा, ये देखिए मैं चाहता हूँ एक बॉर्डर ऊपर लग जाए और मैं चाहता हूँ ये दोनों के बीच में अलाइन हो जाए। कैसे करेंगे, ये बॉर्डर को दोनों ग्रुप, उसके बाद मैं इसको पकड़ के इसको पकड़ के, ठीक है, ग्रुप को पकड़ के जो मैंने इन दोनों को ग्रुप किया ये पकड़ा और ये शिफ्ट W ये दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बॉर्डर बन गया। अब मैं चाहता हूँ एक छट्टा लग जाए लाइन वाला। अच्छा, छट्टे के तरीके भी होते हैं बहुत सारे। एक छट्टा ऐसे लगता है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे अंडू कर दे, देखें मैं इसको पहले यहाँ पे -600, मैं चाहता हूँ -500 हो जाए, ठीक है, या -550, देखते हैं कहाँ पे आता है। नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ कि -450 आ जाए, -450, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, देखते हैं। ये देखें 500 वैल्यू, ठीक है, -500, सही है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ यहाँ पे। अगर इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए इसको अनग्रुप करेंगे, तो ये इसको अनग्रुप और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, ग्रुप, और मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में अलाइन हो जाए। ये पकड़ के और ये और शिफ्ट ग्रुप, और ये देखिए अब ये 500 पे होगा, ठीक है। अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये एक 82.5 पे आ जाए, 82.5, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक माइनस पे आ जाए, डुप्लीकेट, मैं चाहता हूँ एक माइनस पे आ जाए, माइनस, ठीक है, समझ गए आप। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ग्रुप हो जाए, तो समझ गए। अच्छा, ग्रुप नहीं करते, अंड ग्रुप करते हैं। एक इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, ये। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को ग्रुप करना, ग्रुप। अब मैं चाहता हूँ इसको डुप्लीकेट करना, ये, और ये मैं कंट्रोल-D करता हूँ, कंट्रोल-D कितनी लाइनें चाहिए, मैं चाहता हूँ इतनी चाहिए बस। अब मैं क्या करता हूँ कि ये बॉर्डर जो है ना ऊपर ले जाता हूँ, ये और ये, कंट्रोल-G और ये डुप्लीकेट, और मैं इस लाइन को पकड़ के ऊपर अलाइन कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये ऊपर चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो मोटिव है ना, ये मोटिव इसके साथ टच हो जाए, ये। मैं चाहता हूँ सीरीज सिलेक्शन, पहले ये बनाया था, लास्ट कौन सा होगा, ये। क्या करते हैं, कंट्रोल-Q, देखिए सारे अलाइन हो गए। अब सारे अलाइन हो गए, मैं चाहता हूँ ये लाइन्स डिलीट हो जाए, ये लाइन्स डिलीट हो गए। अब देखें एक मोटिव डिलीट करते हैं, एक्स्ट्रा आ गया, बट चेक करते हैं रिपीट कैसे आता है। मैं विक्टर राइट करता हूँ, शिफ्ट-T, और मैं चेक करता हूँ रिपीट, ये रिपीट ऑन कर दी, 3 की 330, ठीक है, 3 ऐड, देखें ये रिपीट बन गई है। बट मैं चाहता हूँ ये एक मोटिव डिलीट हो जाए, ये सेंटर में शो होगा, ठीक है, हमारी ये हेड है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये हमारा हेड है सेंटर में। मैं चाहता हूँ ये वाला मोटिव है ना जो, ये इसके साथ टच हो जाए, थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए, सॉरी पेटी लो लाइट नहीं है, तो ये आप समझ गए रिपीट सेटिंग। ये कंट्रोल-Q करेंगे तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे। तो ये एक रिपीट बनाने की सेटिंग थी, वो समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, लाइट इशू है, लाइट नहीं है, और ऑटो सीक्वेंस ड्रॉप शायद कवर ना कर पाए, लाइट का इशू है, तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे और मैं आपको मेंशन भी कर दूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने प्यारे दोस्तों के साथ। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप उसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं और आप एक्सेस ले सकते हैं। कोर्स की प्रैक्टिस फाइल्स भी आपको मिल जाएगी, IT सपोर्ट मिलेगी, आपको ग्रुप सपोर्ट मिलेगी और असाइनमेंट वर्क्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी। तो वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।